मिडिल ईस्ट तनाव के बीच देश में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे और सीएनजी 1 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बढ़ोतरी है, जिससे आम जनता पर महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ईंधन की कीमतों में पिछले 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने पहुंचे लोगों का यह कहना है कि आमदनी स्थिर है, जबकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति और तेल कंपनियों की लागत बढ़ने के चलते ये इजाफा हो रहा है। पेट्रोल पंप मैनेजर के मुताबिक डिमांड सप्लाई में भी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ जगहों पर स्टॉक रखने की क्षमता होने के कारण सप्लाई में देरी हो रही है, जबकि सीमित क्षमता वाले पंपों पर समय समय पर ईंधन की कमी भी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो तनाव बना हुआ है, उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ रहा है। दरअसल 10 दिन की अगर हम बात करें तो 3 बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त हम गाजियाबाद के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है लोगों का। भैया, पेट्रोल पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पर दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया बहुत महंगाई हो रही है इस चीज़ पे। महंगाई हो रही है, कितना पॉकेट पर असर पड़ रहा है? भैया बहुत पॉकेट पर असर पड़ रहा है। वैसे तो असर पड़ रहा है, तो असर पड़ रहा है इनके ऊपर साफ तौर पर। और भी जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या कहेंगे, पेट्रोल पर तीसरी बार 10 दिन में दाम बढ़ गए हैं? भाई साहब, इसका तो कुछ कहना ही ना है। ये तो रोज़ बढ़ना है इनका तो हिसाब किताब रोज़ का हो गया। घर पर कुछ असर पड़ता है, घर के खर्च पर? गैस पूरा फर्क पड़ गया भाई साहब। किचन पे तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है। बिल्कुल, घर की किचन बिल्कुल बेकार हो गया है मामला। और भी लोग बात करते हैं। भैया, पेट्रोल डलवाने के लिए आपने खोल तो लिया, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया, पता चला तीसरी बार रेट बढ़ गए हैं। जी भैया, क्या कहेंगे रेट जो बढ़ रहे हैं इनको लेकर? गरीब आदमी के लिए परेशानी है, जो ऊपर बैठे हैं उनके लिए फ़ायदा है। ऊपर वाले यानी कि रईस लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए साफ तौर पर दिक्कतें हैं। और सीएनजी के रेट के अंदर भी 1 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। बात कर लेते हैं, सीएनजी भरवाने आए हैं जी, क्या कहेंगे, कितना फ़र्क पड़ रहा है? लगातार तीसरी बार सीएनजी के रेट बढ़ा दिए 10 दिनों में। 4 रुपये बढ़ा दीजिए जी, 4 रुपये बढ़ गए हैं। मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर करता हूँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ गया। बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी। अब पहले जो है सीएनजी के रेट 4 रुपये बढ़ गए, भाड़ा बहुत कम मिल रहा है, इसलिए पैसा उतना मिल नहीं रहा है ना। तो दिक्कतें हो रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। तो दिक्कतें हो रही हैं, आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए ओवरऑल तो 4 रुपये इन 10 दिनों में सीएनजी पर बढ़ गए हैं। तो वहीं 5-5 रुपये लगभग पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ये तस्वीरें पेट्रोल पंप पर हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं वो परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि इसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, उसके बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। जो पेट्रोल पंप मैनेजर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार 10 दिनों में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि हुई है। क्या क्या रेट अब हो गए हैं? आज का रेट पेट्रोल का 99 रुपये 16 पैसे है और डीजल का 92 रुपये 53 पैसे है और एक्स्ट्रा प्रीमियम एक हमारे पास होता है, उसका 107 रुपये 76 पैसे हो गया और जो सीएनजी है उसका 89 रुपये 70 पैसे हो गया। किस तरह से देखते हैं सर ये महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, ये रेट जो बढ़ रहे हैं? सर, ये पीछे से कच्चे तेल पे जो आप पता है वो बढ़ गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो उसी चक्कर में ये रेट बढ़ रहे हैं। डिमांड सप्लाई पूरी है सर पीछे से? तो समस्या तो है सर, कंपनी के साथ भी है। क्या है, आजकल जो स्टॉक देख के वो गाड़ियाँ दे रहे हैं, अगर स्टॉक आपके पास है तो गाड़ी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, तो आपको दिक्कत आ रही है आपको भी पेट्रोल मिलने में, डीजल मिलने में? कभी कभी 2-2 दिन हो जा रहे हैं। 2 दिन हो जा रहे हैं, लेकिन आपके पास स्टॉक रहता है? स्टॉक रहता है। बहुत से क्या पेट्रोल पंप ऐसे भी हैं जहां पर पेट्रोल डीजल अब नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप बंद करना पड़ रहा है? हिसाब से लेके चलते कि हमारा पंप ड्राई ना हो। बिल्कुल, हाँ, स्टॉक रहे तो अवेलेबल। स्टॉक अवेलेबल रहे, लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन समस्या जरूर पीछे से आ रही है। अगर स्टॉक में 2 गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं तो वो लेट आ रही हैं, और स्टॉक खत्म ना हो उससे पहले हालांकि सप्लाई पूरी की जा रही है। लेकिन असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और महंगाई की मार जो है वो आम जनता की जेब पर लगातार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।